Bollywood heartthrob Kartik Aaryan recently visited Kolkata to promote his latest movie Bhool Bhulaiyaa 2. Let's welcome the superstar Kartik Aaryan. Specifically Amijay Tumar को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए. To whom you would like to say Amijay Tumar? क्यों फंसा रहे हो? अभी इन्होंने ऐसे पूछा है कि अमीजय तुमार बोल के मतलब रसगुल्ला अभी खा के आ रहा हूँ. मैंने 4 नहीं खाया. Before interacting with the media at the press conference, Kartik Aaryan was seen climbing on top of a yellow taxi and posing for the shutterbugs. Kartik this side. Kartik this side. Kartik. Kartik से कैमरा खड़ा हो. अरे टैक्सी नहीं दिख रहा है यार. भैया अरे बूम लेके हट जाओ ना यार. सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं. लेट्स वेलकम द सुपरस्टार कार्तिक आर्यन. We were all very excited. So how are you feeling today? You're in Kolkata. खूब भालोबाशी. मैं काफी बार मतलब कोलकाता आता हूँ. कितनी बार फिल्में प्रमोट करने, कितनी बार दोस्तों से कुछ मिलने. लेकिन इस बार एक्चुअली में मेरे को इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, पूरी टीम को इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया है स्पेसिफिकली अमीजय तुमार को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एक कनेक्ट इस सिटी से बहुत ज़्यादा है सॉन्ग का. एंड मतलब वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर प्लेस टू लॉन्च आवर सॉन्ग. सो हियर आई एम एंड वी हैव रियली बीन प्रमोटिंग द फिल्म अ लॉट एंड थैंकफुली जिस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक आया फिल्म को, तो सब लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं. तो यहाँ पे कोलकाता आके इवन मोर एक्साइटेड है कि पोस्ट द रिलीज इतने रिक्वेस्ट जो आए हैं अमीजय तुमार को लेकर एंड तो हमसे रुका नहीं गया कि हम यहाँ पे लॉन्च करने आएंगे. एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर इन कोलकाता. So, okay, Gadin, can we come on stage, please? Yes, Bhool Bhulaiyaa is right here. Bhool Bhulaiyaa 2. So, ladies and gentlemen, here we are. So, Kartik, how do you feel to know that Bhool Bhulaiyaa 2 is the first Hindi film of the year? Crosses 100 crores. How are you feeling about it? I'm feeling really excited. I mean, as we speak, शायद से 100 क्रॉस हो रहा होगा. कोई एक टिकट वाली बिक रही होगी या कोई एक वो टिकट लेकर फिल्म देख रहा होगा जिसकी वजह से फिल्म 100 करोड़ को पार कर रही होगी. एंड आई एम रियली हैप्पी. वी एक्सपेक्टेड अ लॉट आउट ऑफ द फिल्म बट द रिस्पॉन्स जिस तरीके का यूनानिमसली इतना स्ट्रॉन्ग आया है एंड जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके का क्रिटिकल रिस्पॉन्स भी फिल्म को इतना अच्छा मिला है, वी आर also happy. It's surpassed all our expectations also, and I hope कि ये चलता रहे ये रन. आज भी सैटरडे के दिन बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ उम्मीदें लगाई गई है फिल्म से. ऐसा लग रहा है कि ये इस वीकेंड में रिलीज हुई है फिल्म, and that is the beauty of Bhool Bhulaiyaa 2. Yes, thank you so much. And you have been promoting Bhool Bhulaiyaa 2 in full swing, as we all see, and as you have just told us. And you have been visiting across India, many states, and today he's in Kolkata. Looks like you are now an actor of masses. What do you have to say about that? देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं खुद एक फैन रह चुका हूँ और मैं उस साइड से मैंने इंडस्ट्री को, स्टार्स को, एक्टर्स को स्टारस्ट्रक होके देखा है. तो मेरे लिए इस साइड आना और मेरी पूरी जर्नी को जिस तरीके से आप सबने देखा है, फैंस ने देखा है, ऑडियंस ने देखा है, आई थिंक सबको वो चीज़ बहुत
एक अपनापन वाली चीज़ लगती है कि हमारे में से एक निकला है। एंड वो एक चीज़ मेरी रिलेटेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा एंड उसको बरकरार रखते हुए ही आगे बढ़ता रहूँगा। एंड आई फील सो हैप्पी मीटिंग एवरीवन। चाहे वो प्रमोशंस में मुझे बहुत मज़ा आता है, प्रमोशंस में मुझे सबसे मिलना, अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उनसे बातें करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है ग्राउंड लेवल पे सबसे मिलना। एंड भूल भुलैया के प्रमोशंस मतलब मैं बहुत टाइम बाद, अगेन 2 साल बाद पैंडेमिक हो रखा था तो इतना प्रमोशन कभी किया नहीं था, तो 2 साल बाद वापस से उतने एक्साइटमेंट, उतने उत्साह के साथ यहाँ पे प्रमोट करने आए थे। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन कोलकाता। Karthik, please share with us, how did this Bhul Bhulaiya 2 idea came into you? I mean, how did you pursue on that? अनीस सर का आइडिया था और भूषण जी एंड मुराद सर, इन्होंने मुझे एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए बुलाया था और नरेशन दिया था और बिना टाइटल बताए किया था वो नरेशन। मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई थी, जितने उसके ट्विस्ट एंड टर्न थे प्लस उसके कॉमिक जो सीन सिचुएशंस थी वो बहुत पसंद आए थे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका टाइटल भूल भुलैया 2 है, क्योंकि एक वर्ल्ड है जो मेज की तरह जो भूल भुलैया का वर्ल्ड है वैसा एक वर्ल्ड बन रहा है। एंड आई वॉज ऑल द मोर एक्साइटेड क्योंकि भूल भुलैया मेरी भी एक वन ऑफ माई फेवरेट हॉरर कॉमेडीज रही है और लेकिन सीक्वल उसका मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका पार्ट है उसके लिए मेरे को कोई सोचा जाएगा, तो आई वॉज रियली हैप्पी। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। Okay, so one more question, Karthik, from my side is we recently saw a video of you surrounded with millions and millions of fans in Pune. I think and we all will definitely agree to this fact that you bring massive stardom. हाँ जी बिल्कुल। लेकिन तो सवाल क्या है इसका? Yes, along with you, can you say, I mean, how did you feel in Pune? How did you feel? Because lots and millions were people around you. Even, in fact, we all saw the videos. People were like crazy. मैं खुद बहुत खुश था और मेरे आपने बहुत ऐसे वीडियोस देखे होंगे या मैं सबसे मिलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है और उससे मुझे कई बार एक अगेन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पता लगती है कि कितना लोग एक्साइट हो रहे हैं आपको देखकर और कितना वो आपको चाहते हैं फिल्मों में देखना। तो कल भी जब ये पुणे में भी जो विजिट किया, आई डोंट रिमेम्बर कि इतनी ज़्यादा फैंस मैंने लाइफ में कभी देखे थे। एंड कल जब वो हुआ तो आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक वो एक फीलिंग आई कि ये हो क्या रहा है एंड लाइक जिस तरीके से, क्योंकि हम वहाँ पे लेट भी पहुंचे थे थोड़े, but they were there for like hours and they were really waiting and they got really excited when we were on। अनीस सर मेरे साथ थे, अनीस सर और मैं साथ में गए थे, तो जब स्टेज पे आया तो सब इतने खुशी से देखे एंड एक वैलिडेशन भी मिलता है जब ऐसे फिल्म वर्क कर रही होती है एंड लोगों को पसंद आ रही होती है, साथ ही साथ आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं बहुत खुश था जब इतने सारे फैंस एक साथ वहाँ पे जमा हुए थे मिलने के लिए। That's really nice. And as he said कि कोलकाता के लिए specially, yes, and I would like Karthik to share something about this song. You have already said few words, but then something else, Karthik. अमी से तुम्हार बहुत ज़्यादा लोगों के पसंदीदा गाना है और उसके जिस तरीके से लिरिक्स भी लिखे गए हैं, जिस तरीके से उसको प्यार से बनाया गया है, हमने बहुत कोशिश की, अनीस सर ने बहुत कोशिश की, चिनी सर जिन्होंने इसको कोरियोग्राफ किया है, मैं पहली बार ऐसे तांडव कर रहा था तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ थी वो करना बट उन्होंने मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसान की और बहुत रिहर्सल्स भी लगी काफ़ी। जिस तरीके से प्रीतम दा ने इसका रिलेशन किया है नया, अगेन हैट्स ऑफ टू, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हमारी कंट्री के, और साथ ही साथ अरिजीत सिंह जी ने ये गाना गाया है और तुषार जोशी ने, उन्होंने भी गाना गाया है। तो जिस तरीके से ये म्यूजिक पूरा कंपोज होके नया गाना बना है, आपने फिल्म में अभी तक ये देखा है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था प्रॉपरली और ये लॉन्च सिर्फ एक्चुअली फैंस की डिमांड पे किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये टी सीरीज से लेकर मेरे तक सबके पास, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके पास इसके लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि ये गाना रिलीज कीजिए, इसका ऑडियो, इसका विजुअल
इसका सब रिलीज कीजिए। और हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि इट गिव्स आउट अ लॉट, बिकॉज एक बहुत प्रोमिनेंट टाइम पे आता है फिल्म में, तो इसलिए इसको रोक के रखा था पहले हफ्ते कि इसको नहीं रिलीज करेंगे। अब भी काफी जल्दी है रिलीज करना, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आई है इसको लेकर। तो मैं होप करता हूँ कि आपको फिर से देखने का मजा आए और पसंद आए। तो ये स्टार्ट करते हैं, अभी दिखा सकते हैं। Yes, yes, here we go, ladies and gentlemen, and the song launch, Ami Je Tomar, Bhool Bhulaiya 2. Tomar, the song we have already launched. Amazing song, है कि नहीं? Everyone, yes, what audio, yes, what music and what expressions का खेल, yes. So now, of course, our press is waiting to talk to you. Yes, over to the press. Thank you. कौन सी बंगाली फिल्म में सर अच्छी स्क्रिप्ट ले आओ, मैं कर लूँगा। Aryan. जी सर। It is also often said that Bollywood is like a big bulbulia, especially for the newcomers. जी। So from your initial days of career till now, have you ever felt that this Bollywood is a bulbulia where one can lost his or her way? So any instance, any incident happened which made you feel like Bollywood is a bulbulia? I mean, वो काफी जेनेरिक सा वर्ड है, क्योंकि चक्कर क्या होता है, यू डोंट, जैसे मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद मेरा फिर भी सेल्फ बिलीफ कम नहीं हुआ। तो मेरा अगर सेल्फ बिलीफ कम हो जाता तो शायद मैं उस भूल भुलैया में चला जाता और मैं उससे नहीं निकल पाता। तो मेरा हमेशा से मेन एम और मेन फंडा ये रहा है लाइफ में कि अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं करना, एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क की है। तो वो इंस्टेंसेस कई बार ऐसे आते हैं, रिजेक्शन होता है तो आप थोड़े सैड हो जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या इसके लिए बने हो नहीं बने हो, वो सवाल तो बहुत ह्यूमन लेवल पे आती है, तो वो सबको आते हैं। बट उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड फिर आगे से दूसरा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वही हमेशा से रहा है मेरे साथ। The malpractices in Bollywood are the ghost, are the booths. As a Tantric, which booth you want to drive ever? Would like to drive ever? Which booth as a person? No, if the malpractices are the booths, then which booths or the malpractices you want to drive ever from Bollywood? If you are given the power. What are the vices? Yeah, I understood. I think कई बार फेस वैल्यू पे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों में। आई थिंक कई बार बट अब वो काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया कि बहुत ज़्यादा अब टैलेंट के बल पे आपको काम मिल रहा है, एंड आई रियली लाइक इट। एंड तो वो चीज़ काफ़ी कई बार ये भी होता है कि एक स्ट्रीमलाइन तरीके से काम होना चालू हो जाए, थोड़ा सा राइट टाइम पे राइट जगह पे, इतना हमेशा उतना इम्पोर्टेंट ना हो। हमेशा एक थोड़ा जैसे ये होता है ना कि आपने पीटी एग्जाम दिया, पीएमटी एग्जाम दिया, उसके बाद आप कॉलेज में गए, उसके बाद आपको नौकरी लग गई, उसके बाद तो एक ऐसा कुछ एक तरीका हो जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा न्यू कमर्स के लिए स्पेशली। Kartik, on your left. Hi. Yes, Hi. Yeah. Hi. This is Ria from Music Bangla. Hi. Well, I do have a question. Both comedy and horror are supposed to be very difficult genre for actors as well as directors. What attracted you to Bhool Bhulaiya 2? I mean horror and comedy and Bhool Bhulaiya itself उसी ने अट्रैक्ट किया मुझे, क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे भी, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला, कि मुझे इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत पसंद आए थे। मुझे इनफैक्ट इसका क्लाइमैक्स जिस तरीके से आता है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो मैं भी जब स्क्रिप्ट सुनता हूँ तो मैं भी एज एन ऑडियंस, क्योंकि मैं खुद बहुत फिल्में देखता हूँ तो मैं भी ऑडियंस की तरह ही वो चीज़ सुनता भी हूँ। तो मुझे ये फिल्म ने बहुत एंग्रॉस किया था। ऑल्सो आई वॉज एक्साइटेड कि हॉरर कॉमेडी जॉनर भी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था, तो एंड कॉमिकल सिचुएशंस में या कॉमेडी फिल्म्स मैंने की हुई है, बट उसमें जब हॉरर ऐड हुआ तो और ज़्यादा थ्रिलिंग सिचुएशंस मेरे लिए आ गई, तो उसमें प्ले करने का मौका मिला, वैसे एक्सप्रेशंस देना, वैसी चीज़ें करना, डरना। तो मुझे काफ़ी कुछ परफॉर्मेंस लेवल पे भी, जैसे अभी अमीचल तुम्हार आपने देखा, उसमें भी बहुत कुछ परफॉर्मेंस लेवल पे था ये तांडव को परफॉर्म करना, तो विन विन था एज एन एक्टर, सो दैट्स व्हाई आई वाज एक्साइटेड।
Kartik this side. This is Shobik from India Blooms. Kartik, the storylines are different from Bhul Bhulaiya 1 and 2, but the Bhul Bhulaiya 1 was played by Akshay Kumar, and we all have seen, and you have also seen. So when you were offered the role, what was your reaction? Was there any fear or was there any nervousness? I just want to, guess the reaction which you had. I was actually excited when I got the opportunity to work in Bhul Bhulaiya 2. मेरे लिए वो opportunity थी जो मैं grab करना चाहता था, और and I was really happy that the producers and the directors and people associated with the film, they had that belief in me that I could carry a film as big as Bhul Bhulaiya 2. And coming back to Akshay sir के शूज कोई फिल नहीं कर सकता. He's a superb actor जिन्होंने इतना अच्छे से इस फिल्म में परफॉर्म किया था. मैं उनका फैन रहा हूँ हमेशा से, और मैं कभी भी वैसा नहीं सोच सकता. तो मेरे लिए वो प्रेशर मैं लेना भी नहीं चाहता था, और थैंकफुली वो नहीं भी आया, क्योंकि ये नई कहानी थी, ये नया स्टोरी था, कैरेक्टर नया था, कोई रीमेक भी नहीं था. तो पूरी जब आपने फिल्म देखी तो एकदम सबने वही रिएक्ट किया जो we wanted them to react in a way which was कि यार ये नई फिल्म है और ये अपनी एक नई स्टैंडिंग लेकर खड़ी होती है, और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं. सो थैंकफुली वैसा प्रेशर नहीं था. हाय कार्तिक, इस ट्रैवल के बारे में कुछ बोलिए, और इस ट्रैवलिंग टाइम हाउ यू विल ओवरकम एंड अगेन कम बैक. वही मैंने जो बोला कि उसके बारे में कुछ बोलूं. आई एंजॉयड. मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, मैं DY पाटिल कॉलेज में था, वहाँ से ट्रैवल करता था, विच वॉज इन नवी मुंबई. तो वहाँ से मैं यहाँ बॉम्बे में आता था ऑडिशंस देने के लिए, और वो 2.5 घंटे का ट्रैवल होता था. 12 लड़कों के साथ रहता था एक फ्लैट में. तो वहाँ जब हम लोग रहते थे तो वो भी एक्टिंग करने आए थे, काफ़ी PG में था. तो हर महीने कोई ना कोई एक रूममेट चेंज होता रहता था, बिकॉज किसी को वो स्ट्रगल नहीं करना था, किसी के पैसे खत्म हो गए थे. तो वैसी सिचुएशन देखी है काफ़ी. बट मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए वहाँ पे, और आज तक मेरे वो दोस्त हैं, और बहुत क्योंकि वो सिचुएशंस देखी है तो ऐसा नहीं लगता कि फेयरलेस हो जाते हो फिर आप. तो वो एक फेयरलेसनेस आई है तब से. हाउ टू ओवरकम इज विद सेल्फ बिलीफ. मेरे को हमेशा से बिलीफ था कि अगर मुझे रिजेक्ट भी किया किसी ने तो मुझे लगता था ये इनकी गलती है, इनको समझ नहीं आ रहा. तो वैसी चीज होती थी. ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, बट वो मेरे लिए वर्क करता था. और लेकिन मैं हार्डवर्क से नहीं डरता था. हमेशा से मेरी शॉर्टकमिंग्स कोई मुझे बताता था तो मैं उसके पीछे पड़ जाता था, और अभी भी वैसे ही है. तो आई होप वैसे ही चलता रहे. मेरे तो अंधेरे से डर लग जाता है कई बार, सुनसान एरिया से डर लगता है. बस बट वो तो मैंने सोचा, मतलब कोई बोलता है, कहानियां सुना देता है, कभी तो आप बिलीव करने लगते हो उस मोमेंट के लिए कई बार, बट ऐसे बिलीव नहीं करता. कार्तिक सर, राकेश फ्रॉम कोलकाता टीवी. भूल भुलैया के सक्सेस के बारे में, भूल भुलैया 3 के बारे में बात हो रही है कि भूल भुलैया की जैसी होने वाली है, तो अगली फिल्म में शायद आप ही होंगे, ऐसे भी रिमर्स निकल रहा है. तो इसके बारे में आपका क्या बताना है? अभी पहले भूल भुलैया 2 पूरे नंबर्स कर ले, फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट भी कर लेंगे. लेकिन फिलहाल तो अभी थिएटर में ही हम लोग. एंड ये अभी जो आज फ्राइडे कल चालू हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि पहले भूल भुलैया 2 को अच्छे से विदा करें, फिर उसके बाद भूल भुलैया 3 की बारी लाएं. अगर 3 में आप होंगे तो आपके रिएक्शन क्या है? मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा. Yes, to whom you would like to say Ami Je Tumar? Hello, Kartik. कैंसिल ही हो. It can be multiple names. It can be multiple names. Backup option भी रख लो. क्यों फंसा रहे हो? लाइव चल रहा है भाई. आई थिंक मैं
काफी अमिताभ बच्चन सर, उनका मैं फैन रहा हूँ। और तो मुंबई में अगर आप पूछ रहे हैं, रायन गॉसलिंग अगर आप हॉलीवुड से पूछ रहे हैं, और जेनिफर लॉरेंस। नो वन फ्रॉम बॉलीवुड, किसी को नहीं बोला? सभी को। अभी आपने बोला सबको बोल दो मैंने कहा। And anyone from the Bengali film industry that you adore? You can name me. I'll give you answers. Konkona Sen Sharma, maybe Aparna Sen. अपर्णा सेन, उनकी वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है अगेन। और मतलब मैं अगेन अभी इन्होंने ऐसे पूछा है कि अभी जो तुम्हार बोल के मैं वैसे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ मुझे पसंद है। इवन कियारा हैज द बंगाली कनेक्शन फ्रॉम फैमिली। अशोक कुमार की वो अच्छा, अशोक कुमार इज द बंगाली। बताया नहीं उसने मुझे, मैंने बताया। शी टोल्ड मी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट अपीयरेंस हियर ड्यूरिंग दिस। कियारा का बंगाली कनेक्शन है? हाँ, अशोक कुमार का वो रिलेटिव है। अच्छा, वो अशोक, ओके ओके ओके, मैं पूछता हूँ। हेलो कार्तिक। Kartik, the characters are seen. I have seen the movie. The characters miss a bus in the plot, and their lives get saved. जी। So, एक ट्विस्ट आपने बता दिया, sorry, but कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि you missed a bus, you regretted, but later find that it was a boon in disguise, or a flight, any transport. Any transport, any Especially medium. your college days. Especially You college. initially regretted, but later on you find नहीं, ऐसा हुआ नहीं, चाहता था ऐसा हो, बट कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो फिल्मों में बहुत हो जाता है, तो मैं वहाँ पे वो लिव जी लेता हूँ, तो ऐसा। as an actor you get to live a lot of life. इसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आया। सबके साथ, मैं मतलब एक का नाम नहीं ले सकता कि मेरे को एक्चुअली में सबके साथ कुछ ना कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला था। तब्बू मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। कियारा के साथ अगेन बहुत अच्छा बॉन्ड बना, बिकॉज 2.5 साल से 3 साल से हम शूट कर रहे हैं, एंड सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। राजपाल सर, संजय मिश्रा सर, राजेश शर्मा सर, सब अश्विनी जी, मतलब बहुत पोटलू जो पोटलू था, तो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर्स थे जिनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। एंड इट्स लाइक अ ह्यूज कास्ट, जैसे आप देखेंगे तो हर बार इट वाज अ फन सेट टू बी ऑन। Hello Karthik, this is Hello. Srija from RP News. Hi. And I want to tell you that what's your favorite Bengali dish? मतलब रसगुल्ला अभी खा के आ रहा हूँ मैं। हाँ? And one thing. कितना पीस खाया? मैंने 4 नहीं खाया, दो पीस खाया। And आपके कैरेक्टर इस मूवी में, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर के बारे में? फेक बाबा फिल्म के कैरेक्टर के बारे में? फेक बाबा रोहान के बारे में। रोहान का बहुत ही मस्तीखोर वैसा सा कैरेक्टर है जैसा मैं हूँ ऑलमोस्ट। थोड़ा सा वो जहाँ भी जाता है घुल मिल जाता है, सब उसको अपने आसपास रखना चाहते हैं, वो भी सबके आसपास रहता है। जैसे कि आपने फिल्म में देखा कि रोहान से रूह बाबा का ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड टू यहाँ तक जो आपने अभी देखा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजीली ऐसा लगता है कि वो मतलब वो बस बहता रहता है। एंड बॉय नेक्स्ट डोर है, गाय नेक्स्ट डोर है, जिसको आप पसंद ही करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर है, विटी है। तो I had a gala time playing Rohan or Roo Baba, and I hope I get to play more and more of Rohan. Hello, excuse me. I am Boja ki from We Spot You. कथक सीखने में कितना वक्त लगा? बहुत डिफिकल्ट था, काफी आपने देखे मूव्स वो सब, बट चिनी प्रकाश सर और उनकी टीम उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे डिफिकल्ट मूव्स ना देने की। मैं बोलता रहा थोड़ा सा इजी कर दो, लेकिन वो माने नहीं, और चीनी मिलाते रहे पूरे तांडव में। और लेकिन जिस तरीके का ये हुआ है, हमने रिहर्सल्स, मैंने दिन नहीं गिने, बट हमने काफी रिहर्सल्स की इसको तांडव को अचीव करने के लिए, बिकॉज ये
गाना बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग भी है फिल्म का, और बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे आता है। जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे यू कांट मूव योर आईज फ्रॉम दैट मोमेंट, तो वो बहुत ज़रूरी था। एंड जिस तरीके का परफॉर्मेंस भी चाहिए था अनीस सर को, वो भी थोड़ा सा अलग सा था, रंगी सा था। तो वो दोनों का मिक्सचर करना मेरे लिए पहली बार, मैंने बहुत वेस्टर्न डांस बहुत किया है, हिप हॉप किया है, चाहे वो टाइटल ट्रैक क्यों ना हो, चाहे वो धीमे धीमे इससे पहले या सारे गाने, वो सब हिप हॉप या इंडियन सॉन्ग, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल और तांडव और कथक ये सब का मिक्सचर था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें उनको एकदम वो क्या क्या पकड़ लेते थे सर, तो समझ नहीं आता था। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम कि वो मेरे पीछे पड़े रहे, और हैट्स ऑफ टू मी कि मैं भी उनके पीछे पड़ा रहा। तो लेकिन वो अच्छा कोलैबोरेटिव एक एफर्ट था, एंड थैंकफुली लोगों को बहुत पसंद आया। एक्चुअली टेक्स इतने नहीं लगे थे, लेकिन ये क्लाइमैक्स मेरे लिए लाइफ का सबसे टफेस्ट क्लाइमैक्स था, क्योंकि हम लोग जब ये सीन शूट कर रहे थे पूरा तांडव का, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैं बंगाली में भी बात कर रहा था, काफ़ी कुछ अलग पोजेस्ड बिहेव करना था, तो अलग लहजा था, अलग तरीके से चीज़ें करनी थी। तो बहुत मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। एंड मुझे नंबर ऑफ शॉट्स भी याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर 300-250 शॉट्स ऐसे लिए गए थे इस क्लाइमैक्स में, क्योंकि ये बहुत लंबा क्लाइमैक्स था जिसमें आप बहुत सारी स्टोरीज रिवील भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। तो टेक्स याद नहीं है, क्योंकि टेक्स मोस्टली कम ही होते थे, लेकिन शॉट्स बहुत थे हमारे, और वो बहुत, इट्स वन ऑफ माय टफेस्ट क्लाइमैक्स एवर। हाय कार्तिक भैया, तो बात हम लोग तांडव होगा, लेकिन हम लोग कैमरा जी वो लास्ट में पूरा है, वो डायलॉग है जो काफी लंबा है, और उसके लिए अलग से मेरे ट्यूटर आए थे जो मुझे बंगाली एक्सेंट के साथ, और उसके साथ मतलब वो मैं मतलब इक्टो बोल रहा था, तो इक्टो तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा हो रहा था कि एक्सेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो मैच करना था जो भी मैं बोल नहीं था, लेकिन वो मैच करना था, तो वो बहुत ज़रूरी था कि वो एक्सेंट परफेक्ट आए। एंड तो उसमें भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि उसका डबिंग भी होना था, उसको रियल में भी करना था। मेरा इनफैक्ट गला बैठ गया था जब यही सीक्वेंस शूट कर रहे थे, क्योंकि मैं चिल्ला के वो बंगाली बोल रहा था, और वो लैंग्वेज, क्योंकि मैं पहली बार इतना ज़्यादा बोल रहा था बंगाली, तो मेरे लिए बहुत नया था, तो मैं बार बार अपने हिसाब से ग्रामर मिस्टेक हो रही थी या कुछ हो रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगा। लेकिन फाइनली मतलब अनीस बाज़मी सर भी बहुत एकदम टास्क मास्टर है कि उनको एकदम परफेक्ट शॉट चाहिए होता है, एंड थैंकफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि जिस तरीके से वो शॉट भी लिया, अगर आपने देखा है वो पूरा ट्रॉली शॉट जो है, बहुत ही लार्जर देन लाइफ एक सिनेमैटिक शॉट लिया। तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड रिलीव्ड कि जिस तरीके का फिर रिएक्शन आया सबका इसको लेकर, इस सीन को लेकर। मोमेंट इन योर लाइफ when you decided कि ना मुझे एक्टर बनना है, I want to be an actor? 10th standard, I think 9th या 10th standard में था मैं। Since both of your parents are from medical background, if I'm not wrong, so how did this happen? और मैं उनको बता नहीं पा रहा था एक तो, लेकिन मैं फिल्मों का बहुत शौकीन था, मैं बहुत फिल्में देखता था, और यही फिल्में देखते देखते अचानक से मैं कहा यार मुझे भी हीरो बनना है, और वो स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्मॉल थिंग। मैंने उनको बताया नहीं था, मैंने नहीं बताया था, बिकॉज मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जब मैंने फिल्म का ऑडिशन क्रैक किया, प्यार का बचनामा, तभी मैंने उनको बताया। उससे पहले दे वर शॉक्ड। मेरी मम्मी और मेरी मौसी कुमार सर के ऑफिस, जो प्रोड्यूसर है, उनके ऑफिस में लव सर को मिलने आ गई थी, और वहाँ पे बैठी हुई मेरा ऑडिशन देख रही थी, जहाँ मैं एक रोमांटिक सीन कर रहा था। तो अचानक से वो सोची करने बायोटेक आया था, ये यहाँ पे कर क्या रहा है। Myself, Mohammad Istiqlal from All India Video Association. हमें जी तो कुमार संग बाय अरिजीत सर। जी सर। तो गाना कैसा लगा और अरिजीत सर कैसे लगते हैं आपको? अरिजीत सर मुझे बहुत पसंद है, ही मेरे नहीं सबके फेवरेट हैं, और जिस तरीके से वो गाने में एक जान डाल देते हैं, और हमेशा ही मैं मतलब
ये कॉम्बिनेशन हमारा शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। बीट ये अभी जो तुम्हारा भी या फिर इससे पहले तेरा यारू में भी जिस तरीके से उन्होंने गाया था, और आई मीन मैंने प्रीतम दा भी अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से उन्होंने भी मेरे साथ जितने भी सॉन्ग हम मेरे ऊपर दर्शाए गए सॉन्ग उन्होंने जो बनाए वो बहुत बड़े हिट रहे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अरिजीत सर ने ये गाना गाया, अरिजीत सिंह जी ने, और साथ ही साथ तुषार जोशी जी की भी बात करना चाहूँगा जिनका गाना फिल्म में है और उन्होंने भी उसको इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो गाना गाया। एंड प्रीतम दा ने जो इस पूरे सॉन्ग को nobody expected it to be like that, तो वो एक उसकी बहुत बड़ी USP थी जब ये आया गाना। सर आपका एडवाइस क्या देना आपका एक सुपरस्टार के लिए? I think you have real life post experience. नहीं आज ही कार्तिक विद्या जी का एक परफॉर्मेंस था विजय तोमार पर, विद्या जी का परफॉर्मेंस था, प्रेशर लगा आपको? मतलब वही गाने पर आप परफॉर्म कर रहे हैं और इससे इंस्पिरेशन कौन था? नहीं, अलग था क्योंकि इसमें पूरा परफॉर्मेंस, और अगेन ये नई फिल्म है, नए कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने अपने तरीके से अनीस सर को जो नुआंसेस चाहिए थे उनको लेते हुए ये पूरा परफॉर्मेंस दिया। तो वो कभी भी वैसा नहीं सोचा कि अच्छा ये कंपेयर करके कुछ करूं मैंने, तो आई थिंक वो वाला प्रेशर कभी आया नहीं। ऑल्सो ये तो अगर वो प्रेशर में लेने लगता तो फिर थोड़ा शायद से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता। इंस्पिरेशन कौन था आपका इस परफॉर्मेंस का? मुझे चीनी सर ने पूरा इंस्पायर किया इस चीज में, और उन्होंने बहुत मतलब इज अ जीनियस, एंड जिस तरीके से उन्होंने ये परफॉर्मेंस निकाला मेरे से, सो हैट्स ऑफ टू। थैंक यू सो मच कार्तिक।